प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके भलाइयों के लिए धन्यवाद करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 12 वचन 18 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपके शरीर में कई प्रकार के अंग हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जिससे लगता है इसका कोई मतलब नहीं, जैसे नाखून बढ़ते हैं काटते हैं, बढ़ते हैं काटते हैं। जैसे बाल, ऐसा लगता है कि सिर में प्रभु ने बाल क्यों रखा है, पर अगर बाल ना हो, जिनके पास बाल नहीं उनको पूछिएगा। यानी कई बार जिस चीज़ का वैल्यू, जिस चीज़ का महत्व नहीं दिखता, वो चीज़ भी बड़ा मूल्यवान है। और यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कष्ट या पीड़ा का कारण है या आपके जीवन में, तो उसका भी परमेश्वर के नज़र में कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर रहता है। ये प्रभु का योजना है, प्रभु की योजना है, प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर के लोगों, यूसुफ के जीवन को देखिए। वो कितने साल, बहुत लंबा समय वो दुख में बिताता है। उसके भाइयों ने उस पर अत्याचार किया, गड्ढे में डाला, पोतीपर के घर में बेच दिया। बहुत मुश्किल दौर था वो, बहुत मुश्किल दौर। और उसके बाद वो जेल में डाल दिया गया। अब कितने साल तक वो जेल में पड़ा रहा, उसे नहीं मालूम उसका छुटकारा होगा कि नहीं, क्योंकि जहाँ वो जेल में है ना भाई है, ना पिताजी है, ना परिवार का कोई फैमिली मेंबर है, ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा वो अप्रोच लगाए या वकील करे या कोर्ट कचहरी करके बाहर निकल जाए। कोई नहीं है। और उसकी लड़ाई किसके साथ? बड़े अधिकारी के साथ में। लेकिन उस बंदीगृह में रहकर उसने जो प्रेयर लाइफ बिताया, जो प्रभु के प्रति समर्पण का जीवन था, परमेश्वर ने उसे ऊंचा निकाल दिया और आगे निकाला और आगे। और ऐसा कि जिस देश के जेल में वो कैद है, उसी देश का वो प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर के लोगों, शायद आप और मैं, जब आपके जीवन में कुछ बुरा बीत रहा हो, बुरा अवसर बीत रहा हो, बुरा टाइम बीत रहा हो, आप बीमार में हो, बिस्तर में हो, पीड़ाओं के दौर में हो, उस टाइम पर लगता है कि प्रभु जी, अगर ये काम या मेरे जीवन का ये जो समय है, यदि ये ऐसा नहीं होता तो मैं बेहतर और कर पाता, आपके लिए कुछ कर पाता, या मैं ज़्यादा आशीष पा लेता। या आप ये सोचे कि पहले अगर मेरा घर बन जाता कितना अच्छा होता, या मेरा चर्च बन जाता कितना अच्छा होता, या पहले मेरी शादी हो जाती तो कितना अच्छा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने एक निर्धारित समय रखा है, काटने का, बोने का, चंगा करने का, सब प्रकार का समय प्रभु ने निर्धारित किया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें उस पर बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु ने यदि दुर्बल शरीर दिया है, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रेरित पौलुस के जीवन को देखिए, उसका शरीर बहुत दुर्बल था। ऐसा कहा जाता है कि उसके सर पे बाल नहीं थे या कम थे, बहुत हल्का था। मूसा के विषय में जानते हैं, वो हकलाता था, पौलुस हकलाता था, पतरस अनपढ़ था। ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भाग में, किसी क्षेत्र में वो कमजोर थे, पर दूसरे क्षेत्र में वो बहुत मजबूत थे। उनकी निर्बलता, उनकी दुर्बलता को भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, यदि परमेश्वर उनकी दुर्बलता को भी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या वो आपकी दुर्बलता को इस्तेमाल नहीं कर सकता? सोचिए, 38 साल का रोगी कुंड के पास बैठा हुआ है, इस आशा में कि स्वर्गदूत हिलाएंगे, मैं कूदूंगा और चंगा हो जाऊंगा, पर उसके पास कोई नहीं है कि उसको लेके जाए, उसको चंगाई के स्थान तक लेके जाए। उससे पहले कि ये पहुंचता, सब लोग जाते, कूद जाते और चंगाई को प्राप्त कर लेते। पर परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? सब लोग चंगे होते गए, इसका मन टूटता गया, निराश होता गया। कई बार रोया होगा इसने कि प्रभु कब तक, कब तक, कब तक। और एक दिन प्रभु खुद उसके सामने आके खड़े हो गए और पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो ये सोच रहा है, ये कौन है? क्या ये मेरी मदद करेगा? क्या ये मेरा मददगार है? प्रभु ने कहा, रिपीट किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने अपने दुख को बताया, प्रभु मेरे पास कोई नहीं जो मेरी मदद करे, मुझे उठाकर उस कुंड तक लेके जाए, कोई नहीं प्रभु जी। प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। उसने बताया कि मैं मसीह हूँ, मैं ख्रिस्त हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, और उसे उसी घड़ी चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, अगर वो व्यक्ति अच्छा भला होता, छोटी मोटी बीमारी होती, जाकर उस कुंड में कूद जाता, चंगा हो जाता, तो आज अपने घर में होता। पर आज वो कूद नहीं पाया। कितने साल तक? 38 साल तक बैठा रहा। हालेलुया। पर आज उसे ग्रेस मिला। वो अनुग्रह क्या था? वो अनुग्रह यह था कि स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसके सामने खड़े हैं, उससे बातें हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक समय की बात है, एक स्थान पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ पर उस क्षेत्र के मंत्री महोदय आने वाले थे। लगातार उनके आने का इंतजार चल रहा था। समय बीतता गया, घंटों, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। अब लोग जो वहाँ खड़े थे वो बोर हो गए।
और सब उठ उठ के जाना चालू कर दिए। अंत में ऐसा हो गया कि प्राय सब लोग चले गए, पर मंत्री जी उसी समय पहुंच गए। उस मोहल्ले के जो सबसे बेकार लोग थे ना, जिनके पास कोई टाइम नहीं था, वैसे ही बैठे हुए थे। मंत्री जी जब पहुंचे, उनके साथ फोटो खिंचा लिए। दूसरे दिन वो पेपर में छप गया। जो अच्छे थे, योग्य थे, जो बुके लेके, फूल लेके जो खड़े थे ना पहले लाइन में, जो समय का इंतजार नहीं किया और वापस चले गए, उनका चेहरा और लटक गया। कल भी निराश, आज सबसे ज्यादा निराश। क्यों? क्योंकि मोहल्ले के जो निठल्ले राम थे, कुछ काम के नहीं थे, उनके साथ मंत्री जी का फोटो है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यदि आप इंतजार करेंगे ना, दुर्बलता में भी, निर्बलता में भी, कमजोरी में, एक दिन अवसर आपको मिलेगा कि आप परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके अनुग्रह को आप प्राप्त कर पाएंगे। मंत्री जी के साथ जब फोटो छपा, लोगों को और गुस्सा आया। इतना देर इंतजार किया। परमेश्वर के लोगों, सोचिए, वो थोड़ा देर और रह जाते तो शायद उनको भी अवसर मिल जाता। यदि थोड़ा देर आप अगर दुर्बलता में, कमजोरी में विश्वास योग्य हो जाते तो प्रभु निसंदेह आपको आशीष करेगा। अय्यूब निर्बलता में, दुख में भी विश्वास योग्य बना रहा। अपने जीवन में उसने दुख ने आशीष को पाया। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आपके जीवन में दुख और क्लेश आए, पीड़ा आए, घबराइए नहीं, प्रभु के साथ बने रहिए, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए इस समय हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सारी आशीष अनुग्रह के लिए। मेरे प्रिय लोगों पर दया कर, इनके दुर्बल शरीर पर, इनके निर्बल जीवन पर प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर। असहाय स्थिति में तेरी ओर से सहायता मिलने पाए। सब प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलताओं को दूर करें, अनुग्रह करें, आशीष को प्रदान करें। पिता, हम सब बातों में महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।